गुड मॉर्निंग। आप लोग का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय सुरेश सर। जैसा कि आपको पता है, आप कुछ दिनों से हमारे वीडियो देख रहे होंगे। उसमें हम क्लास 10th का जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं, जो कि इस बार 10th बिहार बोर्ड के एग्जाम में आने वाला है। ये सब क्वेश्चन ऐसा रहेगा जो कि आपको जो है कंफर्म है कि एग्जाम में आएगा ही आएगा, इसलिए इस क्वेश्चन को जो है हम लोग को ध्यान देना है। आज जिस क्वेश्चन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे वो क्वेश्चन जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल निकालना। एक लॉन्ग क्वेश्चन में जो है 5 नंबर का जरूर आता है। वो क्या आता है कि आपका दो चर वाला रैखिक समीकरण का एक युग्म यानी कि एक जोड़ा दे देगा आपको और कहेगा कि इसका जो है ग्राफ खींचिए या फिर ग्राफीय विधि से हल कीजिए। दोनों में अंतर है। अगर कहता है ग्राफ खींचिए तो ये अलग है, आलेख बनाइए अलग है, मगर कहे ग्राफीय विधि से हल कीजिए तो ये अलग है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में अपना बताया था कि अगर कोई दो चर वाला रैखिक समीकरण है तो उसमें 3 कंडीशन होता है। उसका ग्राफ 3 तरह से बनता है। एक बनता है प्रतिच्छेदी, जब a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2 के होता है तो प्रतिच्छेदी होता है। लेकिन आपका a1/a2 बराबर हो जाए b1/b2 के, नॉट इक्वल्स टू c1/c2 के होता है, तो उस केस में उसका ग्राफ जो होता है समांतर होता है और उसका हल नहीं निकलता है। और थर्ड जो था आपका वो तीनों बराबर हो जाएगा, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो उस केस में उसका जो है अनेक हल होता है, उसका ग्राफ संपाती होता है एक दूसरे के ऊपर में। तो जब भी आपका लॉन्ग में क्वेश्चन देगा कि ग्राफीय विधि से हल करें, ग्राफ बनाए या ग्राफीय विधि से हल करें, तो अगर हल करे लिखेगा तो ये कंफर्म रहेगा कि आपका जो है उसका ग्राफ कैसा होगा, प्रतिच्छेदी ही होने वाला है। वो प्रतिच्छेद करेगा यानी कि a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2। यानी कि आज के क्लास में, आज की वीडियो में हम लोग उसी क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे जो कि आपका एग्जाम में 5 नंबर जो है कंफर्म आने वाला है। उसमें जो है आप उसको सॉल्व करते हैं तो आपका 5 नंबर लॉन्ग में जरूर आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन लेंगे हम लोग दो चर वाला रैखिक समीकरण और उसको हम लोग जो है ग्राफीय विधि से, आलेखीय विधि से हल कर करके देखेंगे कि क्वेश्चन जो है कैसे बनता है। जैसे कि देख लीजिए, आपका जो है क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया हुआ है क्या आपका कि x + 3y = 6। क्या लिखा हुआ है, x + 3y = 6 लिखा हुआ है। और सेकंड क्वेश्चन, इसका सेकंड समीकरण दिया हुआ है कि 2x - 3y = 12। 2x - 3y बराबर क्या दे दिया आपका, 12 दे दिया है। लाइट प्रॉब्लम कर रहा है क्या, ठीक है, हाँ ठीक है। तो यहां पर से जो है एक है x + 3y = 6 और सेकंड है आपका 2x - 3y = 12 दिया हुआ है। देखिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने के लिए हम लोग को बेसिकली 4 मेथड पढ़ना है। फर्स्ट मेथड आपका क्या होता है, तो आप लोग पढ़े होंगे प्रतिस्थापन विधि, जिसको हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं, प्रतिस्थापन विधि। सेकंड आप लोग पढ़े होंगे लुप्तीकरण, उसी को हम लोग विलोपन भी बोलते हैं। लुप्तीकरण विधि बोलिए या विलोपन विधि बोल दीजिए। उसी को इंग्लिश में जो है एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं, जो कि बहुत ही काम का मेथड है। आपको हर जगह यही मेथड एलिमिनेशन यानी कि विलोपन विधि ही काम आएगा। थर्ड आपको पढ़ना है ब्रज गुणन, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। यदि एग्जाम में लिखा हुआ रहे कि इस समीकरण युग्म को ब्रज गुणन विधि से सॉल्व कीजिए, बनाइए, तो आपको ब्रज गुणन विधि से ही बनाना पड़ेगा। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, आगे की वीडियो में हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे। बट आज हम लोग का टॉपिक है कि हम लोग इसको ग्राफीय विधि से, आलेखीय विधि से हम लोग इसका हल कैसे निकालेंगे। तो समझने वाली बात यहां पर यह है कि ग्राफीय विधि से हल निकालने के लिए सबसे पहला काम क्या करना होता है हम लोग को, कि चेक करना है कि इसका ग्राफ या आलेख जो है कैसा होगा, यानी प्रकृति कैसा है, प्रतिच्छेद करेगा कि समांतर होगा कि ओवरलैप करेगा। तीनों में से कौन सा कंडीशन है। तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, याद कीजिएगा, कि यदि a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2 के हो जाएगा तो ये जो है आपका कैसा होगा, प्रतिच्छेदी करेगा, एक दूसरे को काटेगा, और जिस बिंदु पे काटता है वही उसका हल होता है समीकरण युग्म का। तो हम यहां पर से देख रहे हैं कि इसका a1 x के आगे क्या गुणक है, कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है, 1 है।
यानी कि a1 जो है 1 का है और a2 जो है इस युग्म में x के साथ में 2 गुना में है, तो a1 बट्टा a2 क्या हो गया 1/2 हो गया। जबकि हम b1 बट्टा b2 का बात करेंगे तो b1 y के साथ यहाँ पे गुना में 3 है तो 3, और b2 जो है y के साथ में गुना में यहाँ पे -3 है तो -3। जब इसको काटिएगा तो ये आपका जो है 1/2 इधर हो गया, इधर -1 हो गया। क्या ये कभी बराबर होगा? नहीं। तो हम क्या पा रहे हैं कि a1 बट्टा a2 नॉट इक्वल्स टू b1 बट्टा b2 के है। इसका मतलब है कि इसका ग्राफ, इसका आलेख जो है कैसा होगा? प्रतिच्छेद करेगा। तो हम लोग इसका ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाने का बहुत आसान तरीका होता है, बट आपको हम इससे भी आसान तरीका सिखाने वाले हैं जिससे कि आपका ग्राफ कभी भी गलती नहीं होगा, एग्जैक्ट आंसर आएगा। बहुत लोग इसका ग्राफ बना लेता है, बट जब उसको ग्राफ को ड्रॉ करता है ग्राफ पेपर पर तो कहां कटेगा उसको पता नहीं चलता है, और इस प्रकार वो उसका हल नहीं निकाल पाता है। तो हम लोग यहाँ पे वही करेंगे कि हम लोग पहले ही पता कर लेंगे कि ये ग्राफ अगर कट रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है, तो कहां प्रतिच्छेद करेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि एलिमिनेशन यानी कि विलोपन विधि, लुप्तीकरण विधि का प्रयोग करेंगे। लुप्तीकरण विधि जो है क्या होता है ना आपका, लुप्तीकरण विधि से किसी एक चर राशि का, चाहे x का और चाहे आप क्या कीजिए y का, किसी एक का हल हम लोग निकाल लेंगे। तो कैसे निकालेंगे? तो लुप्तीकरण विधि अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, और नहीं आता है तो हम लोग सिखाएंगे, हल्का फुल्का भी सिखा देते हैं। देख लीजिए यहाँ पर से मेरे पास 2 समीकरण दिया हुआ था। एक था x + 3y = 6 और 2x - 3y = 12। लुप्तीकरण का मतलब होता है, विलोपन का मतलब होता है किसी एक को हटा दो, विलोपन कर दो, उसको लुप्त कर दो, गायब कर दो। गायब करने का मतलब क्या होता है तुम्हारा? काटना होता है। तो हमको दिख रहा है कि यहां पर x है, यहां पे 2x है, यहां पे 3y है प्लस में, 3y है माइनस में। तो हमको वैसा राशि को देखना है जिसका चिन्ह विपरीत है, एक में प्लस एक में माइनस। ये आसान होता है। क्यों आसान होता है? क्योंकि प्लस माइनस कट जाता है ना, अगर जोड़ेंगे उसको तो कट जाएगा। हाँ, अगर कोई दिक्कत नहीं है, अगर प्लस माइनस नहीं रहेगा, दोनों में सेम साइन रहेगा, तो क्या दिक्कत है? हम लोग जो जोड़ने वाले थे हम लोग क्या कर देंगे? घटा देंगे। घटाने पर जो है चिन्ह बदलता है, हम लोग डिस्कस करेंगे इसको, बट हमको इसको सॉल्व करना है। तो हम लोग इसको किनारे में ही क्या किया, दोनों को जोड़ दिए। जब इसको जोड़ेंगे तो 3y प्लस में या 3y माइनस में तुम्हारा क्या हो गया? कट गया। जब 3y प्लस में 3y माइनस में कट गया तो बचा क्या मेरे पास? x + 2x क्या हो गया? 3x। x + 2x जुड़ के क्या हो गया? 3x हो गया है। और 6 + 12 क्या हो गया? 18। तो 3x = 18 हो गया। तो यहां पर से हमको x का मान कितना मिल गया? यानी कि हम लोग पहले ही पता कर लिए कि इस समीकरण में x का मान कितना होने वाला है? 6 होने वाला है। ये फटाफट करेंगे, शॉर्ट में किनारे में कर लेंगे, रफ में, ताकि हमको पता चल जाए कि ये ग्राफ प्रतिच्छेद करेगा तो कहां करेगा। ठीक है, तो ये ग्राफ हमको मालूम चल गया कि x का वैल्यू 6 है। अब चाहे तो y का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। जब x का वैल्यू 6 निकल गया है तो यहाँ पे जब 6 रख देंगे पहला समीकरण में तो 6 इधर जाके घट जाएगा, 6 - 6 0 हो गया, और y का वैल्यू 0 आ गया। यानी कि हम लोग पता कर लिए हैं कि इस समीकरण में जो है आपका समीकरण है मेरे पास x + 3y = 6, और सेकंड समीकरण आपका दिया हुआ है 2x - 3y = 12। ये दिया हुआ है मेरा। हमको पता है कि x का वैल्यू 6 है और y का वैल्यू 0 आने वाला है। हम इन दोनों वैल्यू का यूज करेंगे। यूज कैसे करेंगे देखिए, समझिएगा। इसका सिंपल कंसेप्ट कहता है कि आपका ये समीकरण 1 है, ये समीकरण आपका 2 है। हमको दोनों समीकरण से जो है एक टेबल बनाना है। टेबल में क्या करना है कि किसी एक चर राशि का मान अपने मन से लेना है और उसका संगत मान दूसरे का चर राशि का हमको निकाल लेना है। जैसे कि देखिए मेरे पास x + 3y = 6 है, तो हम लोग यहां पर देखिए एक टेबल बनाएंगे इस तरह का। मिनिमम इस टेबल में जो है x और y का कम से कम 3 मान निकालेंगे हम लोग। 1 2 3, कम से कम 1 2 और 3 मान यहां पर से निकालने वाले हैं। तो कैसे निकालेंगे? तो जो आपको ग्राफ पेपर मिलेगा एग्जाम में, एक तरफ उसमें रूलर होगा, लाइनिंग होगा। लाइनिंग तरफ हमको ये काम करना है, टेबल बनाना है, और जिस तरफ ग्राफ रहेगा उस तरफ हमको क्या करना है? ग्राफ ड्रॉ करना होता है। तो हम लोग उसी का बात कर रहे हैं यहाँ पे, समझिएगा। तो हम लोग को पता है कि x का मान 6 है, y का मान 0 है। तो x का मान अपने मन से या y का मान अपने मन से जो है हम लोग मानना शुरू कर देंगे। तो x + 3y = 6 था, तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे कि जब इसको और सॉल्व कर लीजिए, हम बोल सकते हैं कि x = 6 - 3y,
इस 3y को उस तरफ लेके चलेगा। मतलब एक चर राशि का मान दूसरे के रूप में निकाल लिए हमने। x का मान y के टर्म में निकाल लिया कि 6 माइनस 3y है। y का मान पुट करेंगे, x का मान हमको मिलते चल जाएगा। तो देखो तो लिखेंगे जब y बराबर 0। क्यों लिए? क्योंकि हमको पता है कि y का मान मेरा 0 आने वाला है, तो इसको शामिल जरूर करेंगे हम लोग टेबल में, इसको छोड़ नहीं सकते हैं। तो जब y का मान 0, यहां पे 0 रख दिए, तो x का मान क्या आएगा? तो x का मान 6 माइनस 3 इंटू 0 यानी कितना हो गया? 6। यानी कि जब y का मान 0 तो x का मान 6 आपका आ गया। सिमिलरली इसी प्रकार से जो है हम लोग y का अलग अलग मान ले लेंगे। जब y बराबर 1, जब y का मान 1 लेंगे तो x का मान कितना आएगा? तो x का मान जब आप रखिएगा तो 6 गुना 3 माइनस 1, 6 में से 3 चला गया, क्या बच गया तुम्हारा? 3। यानी कि जब x का मान हम लोग y का मान 1 लेंगे तो y का मान क्या आएगा मेरे पास? 3 आने वाला है। उसी प्रकार से सेकंड, जब y का मान हम लोग 2 ले लेंगे, ये लिखना पड़ेगा आपको कि जब y बराबर 2 तो x का मान कितना आएगा? तो 6 माइनस 3 इंटू 2 यानी 6 माइनस 6 क्या हो गया? 0 हो गया। यानी कि हम लोग टेबल बना लिए। पहला टेबल मेरा बन गया, टेबल नंबर 1, कि आपका जो है y के 3 अलग अलग मानों के लिए हम लोग x का 3 अलग अलग मान क्या कर लिए हैं? निकाल लिए। ये मेरा टेबल 1 बन गया। उसी प्रकार से हम लोग टेबल 2 बनाएंगे। टेबल जैसे देखिए हम लोग को ग्राफ पे दिखाना है, ग्राफ पे दिखाने के लिए हमको बिंदु को दिखाना होता है, पॉइंट को दिखाना होता है। अब पॉइंट को तभी हम दिखा सकते हैं जब उसका x निर्देशांक और y निर्देशांक हमको पता होगा। x निर्देशांक को हम लोग भुज बोलते हैं और y को क्या बोलते हैं? हम लोग कोटि बोलते हैं। इसको इंग्लिश में जो है ऑर्डिनेट x को और अब y को एब्सिसा बोलते हैं। ठीक है, तो हमने यहां पर से 3 बिंदु निकाल लिया। x का मान 6, y का मान 0, x का मान 3, y का मान 1, x का मान 0, y का मान 2, टेबल 1। उसी प्रकार से क्या करेंगे हम लोग? टेबल 2 बनाएंगे। तो टेबल 2 जो है आप लोग को क्या करना है कि उसी प्रकार से बना लीजिए, x और y 3 गो यहां पर से हमने लाइन दे दिया। अब सोचना आप लोग को यहां पर ये है कि किसको उस तरफ ले जाए। इसमें हमने y का मान माना था तो उसमें भी y का ही मान मानेंगे। हम लोग यहां पर से बोल सकते थे कि सर 2x बराबर 12 प्लस 3y, 3y उस तरफ चला गया प्लस में, और x का मान हो गया 12 प्लस 3y बटा 2। मतलब कि हम लोग x का मान y के टर्म में निकाल रहे हैं। तो हम लोग डायरेक्ट इसको कर देते हैं। चलिए डायरेक्ट नहीं, चलिए लिख देते हैं फिर से। जब y बराबर 0, क्यों ले रहे हैं बराबर 0? क्योंकि हमको पता है कि यही मेरा आंसर है, यही आने वाला है। तो इसको शामिल करना बहुत ही जरूरी है। 5 नंबर का क्वेश्चन है। जब तक आप इसको ऐसे बनाइएगा नहीं, आपको 5 नंबर नहीं मिलेगा। हम आपको बता रहे हैं ऐसे ये क्वेश्चन बन ही जाएगा आपका कंसेप्ट से। आप इसका आंसर आप निकाल सकते हैं, आपको 5 नंबर मिल जाएगा। तो y का मान 0 ले लिए। अब देखिए जब जैसे ही y का मान 0 लेंगे हम लोग तो x का मान क्या होगा? तो x बराबर है 12 प्लस 3y, तो 3 इंटू 0 बटा 2। तो 12 में 0 जुटेगा तो 12 बटा 2 कितना हो गया? 6 आ गया। देखो तो जो वैल्यू यहां पर था, x का वैल्यू 6, y का वैल्यू 0, x का वैल्यू 6, y का वैल्यू 0, दोनों में सेम आ गया है। दोनों समीकरण में जो मान सेम आएगा वही आपका आंसर है। ग्राफ वहीं पे कटेगा, कटने वाला अगर है तब। तो एक निकल गया। उसी प्रकार से और भी निकालेंगे। जब y का मान हम लोग क्या करेंगे? हम लोग लिख देंगे जब y बराबर 1। जब y का मान 1 ले लेंगे तो x का मान मेरा क्या हो जाएगा? 12। देखिए 1 लेने में कोई दिक्कत नहीं है, दशमलव में आ जाएगा, पॉइंट में आ जाएगा, तो क्या दिक्कत है? 0.5 चलेगा, मगर 0.7, 0.3, 0.2 इस तरह से आएगा तो ग्राफ पे दिखाने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। मगर हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि हम लोग 0.5 भी आने वाला है, तो कोई दिक्कत यहाँ से। तो हमने लिख दिया कि y बराबर 1 ले लिया, तो x बराबर 12 माइनस 3 गुना 1 बटा में 12 प्लस था ना, तो 12 प्लस 3 कितना हो गया? 15 का आधा कितना हो गया? 7.5, 7.5। जब y का वैल्यू 1 ले लिया तो x का वैल्यू कितना आ गया? 7.5 आपका आ गया। तो इसी प्रकार से y 1 ले लिए। मतलब ये कहने का मतलब है कि किसी एक चर राशि का मान अपने मन से लेना है, समीकरण में रख करके दूसरे का मान निकाल लेना है, और जो हम लोग मान निकाल चुके थे पहले ही लुप्तीकरण विधि से, उसका यूज जरूर करना है हमको x और y में, क्योंकि वही मेरा आंसर है, वही कटने वाला। तो हम जब 1 ले लिए, उसी प्रकार से जब लिखिएगा कि जब y बराबर 2, जब y का मान 2 ले लिए तो x का मान कितना आ जाएगा? तो x का मान आपको आ जाएगा 12 प्लस 3 गुना 2, 12 प्लस 3 गुना 2 बटा 2।
तो 12 6 18, 18 भागा 2 कितना हो गया तुम्हारा 9। यानी कि जब y का वैल्यू 2 लेंगे तो x का वैल्यू कितना तुम्हारा हो गया 9। हमारे पास दो टेबल बन गया। जो आपका ग्राफ पेपर मिलेगा आपको, ग्राफ पेपर में जो है जिस तरफ हिंदी लाइन रहेगा, रूलर लाइन रहेगा, उस तरफ आपको ये काम करना है एक ही पेज में। गलती कीजिएगा फिर दूसरा पेज आपको मिलेगा नहीं। जहां तक हमको पता है कि अब कॉपी में ही आपका जो है ग्राफ पेपर इंक्लूड रहता है, 1 या 2 पेपर आपका इंक्लूड रहता है, साथ में दिया रहता है। ठीक है, फिर भी गलती नहीं कीजिएगा। गलती कीजिएगा तो आपका जो कॉपी चेक करने वाला एग्जामिनर होता है, आपको चेक करेगा कॉपी, वो आप उस पर गलत इंपैक्ट पड़ेगा आपका, वो मार्क्स काट लेगा। इसलिए काटना नहीं है, काटना भी तो ढंग से काटना है, बस राउंड कर करके उसको ऐसे कट कर दीजिए, बस उतना ही, उसे फालतू करना आपको नहीं है। तो मेरे पास दो टेबल बन गया, एक टेबल ये, एक टेबल ये, दोनों में 6 0 मेरा दिख रहा है, हल वही है। अब हम लोग चलते हैं इसके मेन पार्ट पे। मेन पार्ट कहने का मतलब है कि इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए देखिए हम लोग को टेबल का जरूरत पड़ेगा। हम लोग इसको इरेज करते हैं बस टेबल को छोड़ करके। देखिए टेबल को ड्रॉ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि हमको पता है कि x का मान मैक्सिमम अधिकतम कहां तक गया है, 6 तक गया है, इसमें कहां तक गया है, 9 तक गया है। तो आपको पता है कि क्षैतिज जो होता है आप उसको हम लोग x बोलते हैं, और ऊर्ध्वाधर को हम लोग क्या बोलते हैं, y अक्ष बोलते हैं। तो आपको लिखना जरूरी है, इस पे नंबर मिलता है। ऊर्ध्वाधर है y अक्ष, यहाँ पे x अक्ष लिखा गया। दोनों जहां पे मिलता है इसको हम लोग बोलते हैं मूल बिंदु O 0 0। मूल बिंदु क्या होता है आपका O 0 0। हमको पता है कि x का मान मेरा मैक्सिमम कहां तक गया है, 9 तक गया है। तो हम लोग 9 तक उसको दिखाएंगे। हम लोग क्या करेंगे, एक बॉक्स को, जो आपका ग्राफ पेपर है उसमें बॉक्स होता है, एक बॉक्स को 1 ले लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 तक ही लिए। आप आगे तक भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम 9 तक ही लिए। और मेरा y का वैल्यू 1 2 2 तक ही गया है। तो यहां पर देखिए एक बॉक्स को 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, जहां तक हमारी इच्छा है आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम 5 तक ही दिखा दिए। इसमें आपको स्केल लिखना पड़ेगा, स्केल मतलब माप लिखना पड़ेगा कि आप 1 बॉक्स को 1 यूनिट ले रहे हैं, x अक्ष पर भी और y अक्ष पर भी। अगर दोनों पे अलग अलग लीजिएगा ना तो आपको अलग अलग लिखना पड़ेगा कि x अक्ष पे हम ये लिए हैं, y अक्ष पे हम ये लिए हैं। अब बात करते हैं दिखाने का, ग्राफ कैसे दिखाते हैं। ये सब छोटे छोटे पॉइंट है, जिसको नहीं पकड़िएगा तो एग्जाम में गलती हो जाएगी। पहले x अक्ष लिख दिए, वहां पर y अक्ष लिख दिए, यहां मूल बिंदु लिखा गया आपका। अब दिखाते हैं पॉइंट को कैसे दिखाया जाएगा। तो मेरा पहला बिंदु है x का वैल्यू 6, y का वैल्यू 0, 6 और 0। तो सर x का वैल्यू 6 यही पढ़ना है, x अक्ष पर होगा, x का वैल्यू 6 और y 0 तो इसी पर होगा। तो एक बिंदु मेरा ये हो गया कि x का वैल्यू 6 और y का वैल्यू 0। हम उसको राउंड कर देंगे, पॉइंट को घेर देंगे और उसके नीचे में उसका नाम भी लिखेंगे कि ये आपका जो है इस बिंदु का नाम हो गया 6 और 0। पहला बिंदु हम लोग दिखा दिए। दूसरा बिंदु क्या है, x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 1। तो x का वैल्यू 3 यहां पर है, 1 2 3, और y का वैल्यू 1 यहां पर। तो 3 के सामने ऊपर आएंगे, 1 सामने यहां पर आएंगे। तो यहां पर एक ये बिंदु मेरा होने वाला है कि x का वैल्यू 3 के सामने ऊपर और 1 के सामने, y के सामने इधर। तो ये बिंदु जो है आपका क्या हो गया, x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 1 आपका हो गया। इसका भी नाम दे देंगे 3 और 1। सेकंड क्या है लास्ट में, 0 और 2। x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 2। तो सर y का वैल्यू 2 तो यहां पर है और x का वैल्यू 0 तो आपका यहां पर हो गया, x y पे होता ही होता है। तो ये हमको थर्ड बिंदु मिल गया। इसका नाम भी हम लोग दे देंगे कि ये आपका क्या है, 2 और x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 2। हम लोग इन तीनों पॉइंट्स को क्या करेंगे, पहले ज्वाइन कर लेंगे, मिला देंगे। तो ये एक समीकरण का ग्राफ जो है आपका क्या हो गया, आपका ये सीधा जाएगा आपका। ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। अगर स्ट्रेट लाइन नहीं होगा तो इसका मतलब जो है कि आप कुछ ना कुछ गलती कर रहे हैं। ये आपका स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे हम लोग स्केल का यूज नहीं कर रहे हैं इसलिए आपका स्ट्रेट नहीं जाएगा ये, बट फिर भी आपका स्ट्रेट जाना चाहिए। क्योंकि देख रहे हैं नीचे पे हम छोटा छोटा मार्जिन ले लिए हैं, ऊपर बड़ा मार्जिन ले लिए हैं। ये एक स्ट्रेट लाइन सीधा रेखा आपको जाएगा ही जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा बन गया आपका पहला समीकरण का ग्राफ। इस ग्राफ के पास एरो दे करके हम लोग इसका नाम दे देंगे कि x प्लस 3y बराबर क्या है, 6। तो ये मेरा बन गया पहला समीकरण का ग्राफ।
हम लोग सेकंड समीकरण के लिए भी यही काम करेंगे। सेकंड समीकरण का पहला बिंदु वही ना है जी 6 और 0, तो 6 0 तो हम लोग दिखाए हुए हैं ही यहाँ पर, उसको दिखाने का जरूरत नहीं है। सेकंड बिंदु क्या है, x का वैल्यू 7.5 और y का वैल्यू 1, तो x का 7.5 कहां पर होगा, 7 और 8 के बिल्कुल बीचों बीच में, और y का वैल्यू 1, तो ये बिल्कुल यहां पर होने वाला है। देखिएगा क्यों, आप सोचिए कि x का वैल्यू 7.5 7 और 8 के बिल्कुल बीचों बीच में, और y का वैल्यू 1 इसके सामने में हम लोग यहां पर जाएंगे। तो ये दूसरा बिंदु आपका, इसका नाम आप लिख सकते हैं क्या कि x का वैल्यू 7.5 और y का वैल्यू 1। उसी प्रकार से थर्ड बिंदु क्या है, x का वैल्यू 9 यहां पर है और y का वैल्यू 2 इसके ऊपर में, तो 2 यहां पे दिख रहा है, तो इसके हम लोग सामने यहां पे जाएंगे और x का वैल्यू 9 यहां पर लिख देंगे यहां पर से कि x का वैल्यू 9 और y का वैल्यू क्या है तुम्हारा 2 है। अब हमको 3 बिंदु मिल गया है, अब इन तीनों बिंदु को भी क्या करेंगे, आपस में हम लोग मिला देंगे। ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जाएगा। रैखिक समीकरण का ग्राफ जो होता है, आलेख जो होता है, बिल्कुल सीधा रेखा होता, तो एक रेखा इधर से बन गया, एक रेखा इधर से बन गया, इसको हम लोग नाम दे देंगे 2x - 3y बराबर 12। ग्राफ में ये सब चीज पॉइंट है, इसको याद रखना है। अब ये मेरा ग्राफ कंप्लीट हो गया, एक ग्राफ ये, एक ग्राफ ये, दोनों कहां प्रतिच्छेद कर रहा है, वही उसका हल है। तो ये ग्राफ प्रतिच्छेद क्या यहां पर, तो इस बिंदु का नियामक क्या है, x का वैल्यू 6 है, y का वैल्यू, तो इसलिए लिखेंगे यहां पर लास्ट में नीचे लिख दीजिएगा आप, इसलिए x बराबर 6 और y बराबर 0, इसको घेर करके कह दीजिएगा यही क्या है, इसका आंसर है, हल है। आपको 5 नंबर मिल जाएगा। सपोज दैट ये x अक्ष पे कट गया, अगर x पे नहीं कटता, जैसे कि देख लीजिए ये आपका एक ग्राफ हो गया, एक ग्राफ ऐसे बनता है, एक ग्राफ ऐसे बनता, ठीक है, और यहां पे कट रहा है, यहां प्रतिच्छेद कर रहा है। अब यहां प्रतिच्छेद कर रहा था और हमसे बोला कि इसका हल हम लोग कैसे निकालेंगे। सर देखिए यहां पर ना कंडीशन था कि x अक्ष पे कट गया, यहां तो नहीं मालूम था, तो यहां पर जहां कटा उससे हम लोग x अक्ष पे सामने लंब खींचेंगे और y अक्ष पे लंब खींचेंगे, ऐसे दोनों पर। वहां से जो x का मान आएगा, जो y का मान आएगा, वही उसका आंसर है। तो जब हम लोग आंसर पहले ही निकाल लेंगे कि x का मान क्या है, y का मान क्या है, तो ये एडजेक्ट कटा जगह पे कटेगा, चाहे आपका लाइन हल्का फुल्का टेढ़ा मेढ़ा भी होगा, मगर आपका सही जगह कटेगा कि नहीं कटेगा। इसलिए मैंने कहा था कि पहले हम लोग इसका हल निकाल लेंगे लुप्तीकरण विधि से, शॉर्टकट में, कि इसका x का मान क्या होगा, y का मान क्या। जैसे मान लीजिए कि x को यहाँ पे 4 पे काट दिया और y को यहाँ पे 3 पे काट दिया, तो इसका हल हो जाएगा x बराबर 4 और y बराबर 3। तो ये एक क्वेश्चन जो है आपका फिक्स है एग्जाम में, एक क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन का टाइप बताया आपको मैंने, एक क्वेश्चन एग्जाम में जो है आपका जरूर आएगा ही आएगा कि ग्राफीय विधि से, आलेखीय विधि से जो है दो चररेखीय समीकरण का हल ज्ञात कीजिए। जरूरी नहीं है कि वो कटे ही कटेगा, हो सकता है कि उसका हल नहीं निकले तो ग्राफ समांतर होगा। तो पहला काम करना है, आप लोग को चेक कर लेना है कि a1 बट्टा a2 जो है अगर b1 बट्टा b2 के बराबर नहीं है तो उस केस में उसका हल निकलेगा, कटेगा। बट दोनों बराबर हो गया है, थर्ड वाला नहीं बराबर है तो समांतर होगा। सर क्वेश्चन याद रखिएगा, लॉन्ग में देगा ग्राफिक विधि से हल करो तो कंफर्म है कि उसका प्रतिच्छेद करेगा ही करेगा, हल निकलेगा ही निकलेगा। तो वहां पे हम लोग को करना क्या है कि उसका पहले हल लुप्तीकरण से निकाल लेना है, जो x y मिल गया उन दोनों टेबल में यूज कर लेना है और ग्राफ बना लेना है, जहां कटेगा वही तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर। 5 नंबर आपका 10th एग्जाम में फिक्स है, आपका कंफर्म आएगा ही आएगा, इसलिए इस क्वेश्चन को जो है छोड़ना नहीं है। हम लोग आगे की वीडियो में जो है देखेंगे त्रिकोणमिति का हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई एवं दूरी से क्वेश्चन आपका आता है, उसका बेसिक हम कर। मेरा मेन अभी फोकस चल रहा है कि हम क्लास 10th का जो है एग्जाम 2022 जो है उस पर हम फोकस कर रहे हैं ताकि बच्चों को कुछ मदद मिल जाए। हम अपने आने वाले वीडियो में जो है हम कंपटीशन वाला, जैसे एसएससी हो गया, बैंकिंग हो गया, रेलवे हो गया, रेलवे मतलब ग्रुप डी, एनटीपीसी, चाहे फिर आपका आर्मी का जो एग्जाम होता है, सीसी मतलब कॉमन इंटरेस्ट एग्जाम होता है, जो कि आप लोग जानते होंगे आपको उसके बारे में, उसके लिए भी हम तैयारी करवाएंगे आप लोग को मैथ्स का, जिसमें बहुत सारा ट्रेड होता है, ट्रेडमैन हो गया, जीडी हो गया, टेक्निकल हो गया, नर्सिंग हो गया, क्लर्क हो गया, हर कंपटीशन में मैथ्स का जरूरत पड़ता है, ठीक है ना। तो हम उन सारे मैथ्स को जो है हम धीरे धीरे, अभी स्टार्टिंग है हमारा, धीरे धीरे हम वीडियो डालेंगे, लाइव क्लास भी हमारा चल रहा है अभी फिलहाल के लिए, ठीक है। तो अगर अच्छा लगे, समझ में आए
तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हमारे चैनल को। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।